जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा की, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम आते हैं। और हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि वहाँ कैसे जाया जा सकता है, वहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यात्रा में क्या ध्यान रखना है, पूजा के दौरान क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो चलते हैं 4 धाम की यात्रा पर। सुबह के 4 बजे हम हरिद्वार स्टेशन पर उतर गए हैं और जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय बद्रीनाथ की। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। ये आ गए हम हरिद्वार गंगा हर की पौड़ी पे। सुबह सुबह का दृश्य, गंगा घाट, हर की पौड़ी, सभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बहाव देखे गंगा जी का। और अभी 6:30 बजे हैं। और सभी श्रद्धालु अब यहाँ पे गंगा स्नान करेंगे। ये देखें यहाँ पे तेज बहाव गंगा का। संजय भैया, पंकज भाई, पुपा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय बद्री। सब लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। जय श्री गंगा माता की जय। ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है हरिद्वार की गंगा जी के हर की पौड़ी घाट का। यहाँ पर बहुत सारे पंडे बैठे हैं, आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं पूजा में। और ये कुछ दान दक्षिणा लेते हैं, वो आप पहले से तय कर सकते हैं। और बड़ा ही आनंददायक ये जगह है। दोस्तों, अब हम स्नान करके यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मसूरी है। मसूरी के आगे केम्प्टी वाटरफॉल है। वहाँ होते हुए हम बारकोट जाके रात स्टे करेंगे। हरिद्वार से बारकोट की दूरी 187 किलोमीटर है। और चूँकि यमुनोत्री के लिए सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, इसलिए हम बारकोट में जाके रात रुकेंगे। और बीच में केम्प्टी फॉल का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। बारिश की सीज़न में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। आप यहाँ पे आनंद लेते हुए आगे बढ़कर बारकोट जाकर रुक सकते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और हम सुबह 6-6:30 बजे बारकोट से यमुनोत्री के लिए निकलेंगे। क्योंकि दूरी सिर्फ 45-50 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने के कारण करीब 3 घंटे लगते हैं यमुनोत्री पहुंचने में। और वहां से फिर 5 से 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी, तो हम यमुनोत्री पहुंचते हैं। ये यमुनोत्री में हमारी बस रुक गई है। अब यहाँ से ट्रेकिंग पॉइंट स्टार्ट होगा इस जगह से। हेलो महक, हेलो सोनिया, जय श्री कृष्णा, जय यमुनोत्री धाम की जय। अब ये शुरू होगा यहाँ से ट्रैक। पैदल 5 किलोमीटर हमें चढ़ना है ऊपर और यमुना जी में डुबकी लगाना है और नहाना है। देखते हैं कितना आनंद आता है। घोड़े आपको इसी पॉइंट से करने पड़ते हैं, क्योंकि बाद में घोड़े नहीं मिलते हैं। और आपको 600-700 रुपये में घोड़ा मिल जाता है जाने आने का एक जने के लिए। पालकी महंगी पड़ती है क्योंकि उसमें 4 जने लगते हैं। यमुनोत्री के मंदिर के रास्ते पर जो खड़ी चढ़ाई है, उसका बहुत ही मनोरम दृश्य आपके सामने है। यमुना जी बह रही हैं, पहाड़ साथ में है, छोटी पगडंडी है। बहुत ही आनंददायक रास्ता है। और लास्ट का 1-2 किलोमीटर एकदम खड़ी चढ़ाई आएगी।
उसके बाद हम मंदिर पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई से उतरते यात्री। जय माता दी सर। एकदम खड़ी चढ़ाई, ऐसी खड़ी चढ़ाई है पूरी पहाड़ी तक। और ये इधर झरने का मनोरम दृश्य देखिए, छोटे छोटे झरने जो नीचे नदी बनी है। ये है यमुना मैया का मंदिर और ये है यमुना नदी। मम्मी को दर्शन कराना है। और ये जो भक्तजन यहाँ पे नहाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ गर्म और ठंडा पानी आता है जो नहाकर आप फिर भगवान के दर्शन करें। ये गर्म पानी का कुंड है, इसमें गर्म पानी आता है और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे चावल पका सकते हैं। चावल पकाने का महत्व है और उसको प्रसाद के रूप में खाने का महत्व है। ये ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं, जिधर यमुना मैया है, यमुना माता के दर्शन। हाँ एक सेकेंड। ये यहाँ पे चावल गर्म कुंड में चावल पकाते हैं, गर्म कुंड में चावल पकाते हैं। इधर यमुना माता की पूजा होती है और इधर मंदिर है। मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको। ये यमुना मैया के दर्शन, साक्षात यमुना मैया के दर्शन कर लीजिए। ये हम अब आधे रास्ते उतर गए हैं। ये बैकवर्ड का रास्ता है, यानी कि जहाँ से उतरे हम। कितना सुंदर, कहीं पे धूप कहीं छाँव, बहुत लाजवाब रास्ता। नदी आपको दिख रही है पहाड़ी और ऊपर टॉप से दिख रही है बहती हुई। ये जाने का रास्ता। हेलो आसू। हेलो। बारकोट से हम उत्तरकाशी जाएंगे। अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो आप डायरेक्ट गंगोत्री जाकर भी रात रुक सकते हैं। रास्ते में प्रगटेश्वर महादेव आता है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, गुफा के अंदर मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये है बारकोट से उत्तरकाशी के रास्ते में प्रगटेश्वर महादेव, और यहाँ पे इतनी छोटी गुफा है, इसमें से अंदर आते हैं और धीरे धीरे आना, सब आराम से। ये यहाँ पे भगवान के दर्शन। जय भोलेनाथ की जय। ये उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, शहर में ही है। इसको देखना चाहिए, अच्छा मंदिर है। ये गंगोत्री के बीच का रास्ता है, उत्तरकाशी से गंगोत्री का रास्ता है। बहुत ही शानदार रोड गवर्नमेंट ने बना दिए हैं और साथ में नदी बह रही है गंगोत्री मैया, और रास्ते का आनंद लेते जाएं। और इसी बीच में एक एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज भी आता है, वहाँ से आप देख सकते हैं नीचे नदी बह रही है। कितना शानदार मनोरम दृश्य है। गंगोत्री जाकर आप रात भी रुकने का प्लान कर सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरी और बहुत सुंदर जगह है, आप रात रुक सकते हैं और चाहें तो गंगोत्री में दर्शन करके, गंगा जी में नहा करके वापस रात को आकर उत्तरकाशी रुक सकते हैं।
ये है गंगोत्री धाम और ये गंगा जी बह रही हैं, इसी में डुबकी लगाने का महत्व। और यहाँ से पानी भी भरकर ले जाते हैं गंगा जी से। सब लोग देखो इधर, जय गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। ये ग्लेशियर से गंगा जी आती हैं गौमुख से। और अब इसके बाद मंदिर के दर्शन करेंगे। ये गंगोत्री मंदिर, ये मेन मंदिर गंगोत्री का। जो लोग यंगस्टर्स हैं वो गंगोत्री से 14 किलोमीटर ऊपर गौमुख करके जगह है, वहाँ जा सकते हैं। ट्रैकिंग का रास्ता है, पूरा दिन लगता है जाकर आने में, वो लाभ ले सकते हैं। बहुत शानदार ट्रैक है और वहाँ पर बताते हैं कि वहीं से गंगा जी निकली है, तो आनंद ले सकते हैं इसका। और हम लोग रात अभी जाकर उत्तरकाशी रुकेंगे। केदारनाथ के रास्ते में हमें भारी बारिश के कारण सब जगह पर काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी पड़ी हैं। मिलिट्री ने पूरा रास्ता क्लियर किया है। 2 दिन हम जाम में फंसे थे और आप देख सकते हैं कितने विहंगम बड़े बड़े पत्थर रास्ते में हैं। उत्तरकाशी से 15-20 किलोमीटर फाटा करके जगह है, जहाँ से हेलीपैड सर्विसेज चलती हैं केदारनाथ जाने के लिए। और फाटा के आगे गौरीकुंड है, वहाँ से भी हेलीपैड सर्विसेज हैं। पर बेटर होगा अगर आप हेलीकॉप्टर से ही जाना चाहते हैं तो फाटा से हेलीकॉप्टर लें। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपको गौरीकुंड तक जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर आप पैदल जा सकते हैं। और चढ़ाई करीब करीब 17-18 किलोमीटर है। गौरीकुंड के 5 किलोमीटर पहले ही आपकी टैक्सी या गाड़ी को शायद रोक दिया जाए, क्योंकि उसके आगे फिर वहाँ की लोकल टैक्सी चलती है। 5 किलोमीटर आप जाएंगे तो गौरीकुंड आएगा, और गौरीकुंड से फिर पैदल आप जाएंगे तो करीब 18-20 किलोमीटर की चढ़ाई है केदारनाथ भगवान की। रास्ता बहुत ही सुंदर है, यंगस्टर लोग जा सकते हैं, बुज़ुर्ग हिम्मत वाले हैं तो जा सकते हैं। भगवान शक्ति देता है सबको और मज़ेदार रास्ता है। केदारनाथ पहुंचकर हम दर्शन करेंगे बाबा केदारनाथ के। हमने फाटा से ही हेलीपैड सर्विसेज में हेलीकॉप्टर बुक कराया और हम हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जा रहे हैं। ये है पवन हंस लिमिटेड का हेलीपैड। यहाँ से टिकट कटाकर और केदारनाथ के दर्शन के लिए हम लोग जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बारिश की संभावना है तो पैदल जाने का विचार ड्रॉप किया है। और हम हेलीकॉप्टर से यहाँ से यात्रा करेंगे जाने की, और आने में रिटर्न हम घोड़े से आएंगे या पैदल आएंगे। अब हम आ गए हैं पवन हंस के हेलीपैड पर। यहाँ से हम केदारनाथ के लिए कूच करेंगे। और हेलीपैड पर भी देखिए आप, यहाँ की वादियाँ। हेलीकॉप्टर तैयार है हमें ले जाने के लिए। भयंकर कोहरा था यहाँ पे। केदारनाथ में अभी बर्फबारी हो रही है, शायद ऐसी सूचना मिली है। वहाँ जाकर आनंद लेंगे। और हम आ गए हैं केदारनाथ बाबा के धाम हेलीकॉप्टर से उतर के। इस सामने जो इमारत है इसके पीछे मंदिर है बाबा का। बस हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे बाकी सैलानी हमारा वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं दर्शन के लिए। हम भी उधर ही जा रहे हैं, आपको वहाँ पे मंदिर के दर्शन कराएंगे। जय केदारनाथ बाबा की जय। और ये बाबा के सामने ही ये मंदाकिनी नदी बह रही है। ये ग्लेशियर से पिघलकर मंदाकिनी नदी आ रही है। और यहाँ पे छोटी धार है, पर धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती है तो पहाड़ों का जो पानी आता है इसमें मिलता है, उससे फिर बड़ी नदी का रूप ले लेती है। ये देखिए आगे जा रही है नदी। और अब हम पहुँच गए हैं केदारनाथ बाबा के धाम।
ये सामने मंदिर जी के दर्शन कीजिए। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। पीछे बड़े बड़े ग्लेशियर दिख रहे हैं। 2013 में जो विपदा आई थी वो इन्हीं ग्लेशियरों में बादल फटने के कारण आई थी। और पीछे आपको शिला दिख रही है मंदिर में। उस शिला वैसे छोटी है लेकिन उसी के कारण मंदिर पर कोई आँच नहीं आई। भगवान की लीला देखिए आप, आनंद लीजिए। बोल केदारनाथ भगवान की जय। अब हम केदारनाथ घाटी से केदारनाथ भगवान के यहाँ से नीचे उतर गए हैं। और हेलो संजय भैया। हाँ पंकज भैया, कैसे हो? बढ़िया, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। बहुत अब आनंद ये आ रहा है। आप देख सकते हैं नदी, और ये रास्ता है। इस पर हमें करीब 16 किलोमीटर चलना है। 16 से 17 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर हम तय कर चुके हैं। आनंद आने वाला है। केदारनाथ बाबा के दर्शन शानदार हुए, आनंद आ गया। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ की दूरी 200 किलोमीटर है, इसलिए हम रात जाकर बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर पहले जोशीमठ आता है, वहाँ रुकेंगे। और बीच में हम ऊखीमठ के दर्शन करेंगे, जहाँ केदारनाथ बाबा की पूजा की जाती है। जब केदारनाथ धाम 6 महीने के लिए बंद रहता है तो ऊखीमठ में केदारनाथ भगवान की पूजा की जाती है, वहाँ दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जो लोग पैदल चलने के इच्छुक होते हैं, ऊखीमठ के थोड़ा आगे तुंगनाथ मंदिर आता है शिव जी का, जो कि ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेम्पल है। यहाँ पर जाने के लिए आपको 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और वापस 4 किलोमीटर उतरना पड़ेगा। और ये 3-4 घंटे में हो जाता है, तो इसके भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं। रास्ते में ही चोपटा करके भी जगह है, आप चाहें तो आगे पीछे कहीं रुक सकते हैं और चोपटा में आनंद ले सकते हैं। चोपटा में जब बर्फ गिरी होती है तो ऐसा बोलते हैं कि यह स्विट्जरलैंड हो जाता है। बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल है, यहाँ पे भी आप आनंद ले सकते हैं सीनरी का। ऊखीमठ के दर्शन करेंगे, जहाँ केदारनाथ बाबा की पूजा की जाती है। जब केदारनाथ धाम 6 महीने के लिए बंद रहता है तो ऊखीमठ में केदारनाथ भगवान की पूजा की जाती है। तो हनुमान चट्टी में ज़रूर अपना दर्शन लाभ लें और भगवान से यात्रा की पूर्णता के लिए प्रार्थना करें। बद्रीनाथ में एक तप्त कुंड है जिसमें स्नान करने का महत्व है। तप्त कुंड के बाहर नल में गर्म और ठंडा पानी मिक्स करके भी नहा सकते हैं, और स्नान करके ही बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने चाहिए। 4 बजे हैं, हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब हम दर्शन करके आनंद लेंगे। यहाँ पर शयन के दर्शन भी करेंगे, सुबह मंगला के दर्शन भी करेंगे। यहाँ पर कंबल चढ़ाने का भी महत्व है, आप कंबल भेंट कर सकते हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं तो रात्रि में शयन के वक्त आपके कंबल को भगवान को उड़ाया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अच्छा कंबल वहाँ पर भेंट कीजिए और भगवान के शयन के दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। सुबह 5:30 बजे के मंगला दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि भगवान की पद्मासन मूर्ति के पूर्ण दर्शन होते हैं और बहुत ही आनंददायी दर्शन होते हैं। और दर्शन के बाद आप मंदिर के सीधे हाथ की ओर भगवान के अभिषेक के जल का प्रसाद ले सकते हैं, उसको घर भी ले जा सकते हैं। मंदिर में 8-9 बजे एक यज्ञ भी होता है मंदिर के जस्ट बाहर, वहाँ पर आप चाहें तो यज्ञ कर सकते हैं। वहाँ जो पुजारी बैठे हैं उनको 200, 300, 400 रुपये जो आप भेंट करना चाहें कर सकते हैं और यज्ञ का आनंद ले सकते हैं बद्रीनाथ धाम में बैठकर। मंदिर में एक सिस्टम है विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु नामावली का पाठ कराने का, उसकी 500 रुपये की रसीद कटती है और आपके नाम से वहाँ पर पंडित विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु नामावली का पाठ करते हैं। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं ये पाठ, आपको 1.5 घंटा करीब लगेगा दोनों पाठ करने में। तो भगवान के यहाँ बद्रीनाथ धाम में बैठकर विष्णु सहस्त्र और विष्णु नामावली का पाठ करने का आनंद ही अलग है।
बद्रीनाथ मंदिर में ही अगर आप भगवान का प्रसाद लेना चाहते हैं रसोई का, तो 100 या 200 रुपये की रसीद कटती है और आप वो प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं और घर ले जा सकते हैं। बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर दूर माना गांव है, अब हम वहां जाएंगे। ये भारत का आखिरी गांव है जो चीन बॉर्डर पर है और यहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और यहीं सरस्वती नदी 20-25 फीट की दूरी पर ही विलुप्त भी हो जाती है। बद्रीनाथ से यदि सुबह जल्दी निकलते हैं तो उसी दिन हरिद्वार पहुंच सकते हैं, जो कि 310 किलोमीटर है। रास्ते में विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग आते हैं। प्रयाग उसे कहते हैं जहां 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम होता है। देवप्रयाग से गंगा जी में सभी नदियों का जल मिल जाता है। मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर और भागीरथी यही नदियों का संगम फिर आगे गंगा जी के नाम से जाना जाता है और हरिद्वार में इन्हीं नदियों का संगम हम गंगा के रूप में देखते हैं। बद्रीनाथ से हरिद्वार के रास्ते में रुद्रप्रयाग के बाद धारी देवी माता का मंदिर आता है, जो कि रोड से थोड़ा नीचे है, 200-250 मीटर नीचे रास्ता जाता है और बहुत ही सुंदर मंदिर है, नदी के बीच में मंदिर है। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा का आनंद लिया और आप भी इसका आनंद लें, ज़रूर जाएं। बहुत ही दार्शनिक स्थल हैं, बहुत ही एनर्जी देने वाले स्थल हैं। दर्शनों का लाभ लें, भगवान की पूजा करें। जय श्री कृष्णा, जय बद्री विशाल धाम की, जय केदारनाथ धाम की, जय गंगोत्री मैया की, जय यमुनोत्री मैया की।